ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। श्री हरिश्चंद्र जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए और बहन कविता रानी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए, क्योंकि दोनों की बिल्कुल एक जैसी ही जिज्ञासा है, मैं हरिश्चंद्र जी की जिज्ञासा को पहले सम्मिलित कर रहा हूँ। गुरु जी सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी, साधक लगातार एक स्थिति में क्यों नहीं रहता है? मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। यहाँ तक कि पहले मैंने शून्य की अवस्था भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन लगातार एक ही स्थिति में नहीं रहा जा सकता। स्थितियाँ बदल जाती हैं। बस इसीलिए दुख होता है कि हम लगातार एक स्थिति में क्यों नहीं रह सकते। एक बार हम उस ब्रह्म को जान लेते हैं और हम ब्रह्ममय हो जाते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है। लेकिन फिर वही स्थिति आ जाती है। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? क्या हमेशा के लिए इस स्थिति में नहीं रहा जा सकता? आगे बहन कविता रानी जी लिख रही हैं, राम राम भाई, राम राम बहन, राम राम। क्या ब्रह्म की स्थिति में पहुंचने के बाद साधक दोबारा पहले वाली स्थिति में आ जाता है? क्योंकि पिछली नवरात्रि में मेरे साथ जो हुआ वो ब्रह्ममय स्थिति ही थी, पर अब वैसा नहीं है। मैंने आपके पास फ़ोन भी किया था, शायद मैं आपको अपनी स्थिति बताने में नाकामयाब रही, पर वो नवरात्रि मेरे लिए हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद। हरिश्चंद्र जी एवं बहन कविता रानी जी, आप दोनों ने जो अपनी जिज्ञासा प्रकट की हैं और अपनी जो वेदना प्रकट की है, वास्तविक अर्थ में यह साधना पथ का एक कड़वा सच है। जब हम राह पर चलते हैं तो चलते 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 हम आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते हुए हमें मंजिल पर पहुंचने की एक जिज्ञासा होती है, एक ललक होती है, समस्याएं आती हैं, किंतु मंजिल हमारा लक्ष्य है। वहाँ तक पहुँचना हम चाहते हैं, संकल्प के साथ उस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते हैं। किंतु जब हम चलते चलते मंजिल पर पहुँच जाते हैं तो एक ही स्थान पर जाकर के हम बैठ जाएं, यह संसार का सबसे कठिनतम कार्य है। आपको संपूर्ण सुविधाओं से युक्त किसी महल में रहने के लिए कह दिया जाए, किंतु उससे बाहर निकलने की आपको आज़ादी नहीं हो, तो निश्चित है वह महल भी आपके लिए कैद खाना बन जाएगा। यही स्थिति साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद में साधक के साथ भी घटित होती है। शून्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है, किंतु इस शून्य में
टिके रहना संसार का सबसे कठिनतम लक्ष्य है, सबसे कठिनतम। ऊपर चले गए किंतु नीचे, ऊपर चढ़ना मुश्किल था लेकिन नीचे गिरना कभी भी मुश्किल नहीं है। कोई भी साधक कभी भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि ऊपर चढ़ने में ताकत लगानी पड़ती है, शक्ति लगानी पड़ती है। नीचे गिरने के लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए। यहाँ पर टिके रहने के लिए भी आपको पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता है। एक राजा या एक नेता चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, किसी पद पर पहुंचता है, पहुंच जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को ही ले लीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। ये तो उनके अंदर विशिष्ट गुण हैं कि वे एक बार जीते और दूसरी बार भी जीत गए, किंतु लगातार जीतते रहेंगे। यह अपने आप में संसार की सबसे बड़ी चुनौती है। किसी स्थिति पर पहुंचने के बाद उस स्थिति को कायम रखना बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी यदि साधक अपनी मन स्थिति को डामाडोल करता है, साधना, उपासना, जप तप ध्यान में लापरवाही बरतता है, उपेक्षा बरतता है, तो निश्चित रूप से वह नीचे गिरेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, साधना, उपासना, जप तप ध्यान ये पूर्णतया विज्ञान है, चमत्कार नहीं है। यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होता। जो कुछ होता है वह विज्ञान घटित होता है। और जब हम इस राह पर चलते हुए विज्ञान को छोड़ देते हैं तो हम अज्ञान के अंधकार में फिर से घिर जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए जिनको मुक्त होना है, जिनको मुक्ति चाहिए, उन्हें जप तप ध्यान अर्थात प्राणायाम करते हुए मंत्र जप करने की दृढ़ स्थिति हमेशा बनाए रखनी होती है। क्योंकि जैसे ही आपने अपने आप को ढीला छोड़ा, आपकी मन स्थिति नीचे गिर जाएगी। एक किसान यदि अपने खेत पर निरंतर ध्यान बनाए नहीं रखेगा तो कब जो फसल उसने बोई थी उसमें खरपतवार का जंगल पनप गया, उसे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए साधना भी वही विज्ञान है। यहाँ पर आप अपने मन में, अपने इस शरीर रूपी खेत में उच्च गुणवत्ता युक्त फसल बोते हैं जप तप ध्यान करके। किंतु जैसे ही आप अपने आप को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ते हैं तो यहाँ पर फिर से झाड़ झंकाड़ उग आते हैं। आपके विचार उच्चता से निम्नता की ओर चले जाते हैं। हाँ, यदि किसी साधक को एक ही स्थिति में स्थिर रहने की दृढ़ इच्छा है तो उसके लिए
एक ही मार्ग बच जाता है, इस संसार से पूर्ण संन्यास, इस संसार से बिल्कुल विरक्ति। जब साधक निरंतर ध्यान की अवस्था बनाए रखना चाहता है और वह सांसारिक लोगों के संपर्क में नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी मानसिकता को बहुत हद तक नियंत्रित रख सकता है और प्राणों के प्रवाह को भी ऊर्ध्वगामी निरंतर बनाए रख सकता है। किंतु एक समाधिस्थ योगी भी यदि इस संसार में विचरण कर रहा है, एक सामान्य इंसान के समान जीवन जी रहा है, तो इस संसार के आचरण का उसकी मानसिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यह तो कोई विरला ही कर सकता है। यहाँ पर ध्यान की स्थिति में हम निर्विचार हो सकते हैं, आनंद की स्थिति में हो सकते हैं, किंतु ध्यान से उठने के बाद में यह संसार हमारी मानसिकता पर प्रभाव डाल देता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए आपको दुख होता है कि लगातार एक स्थिति में क्यों नहीं रह सकते, तो यह माँ आदि शक्ति का जगत है। माँ आदि शक्ति के इस आवरण से सहजता से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और हाँ, यदि हम इस जगत जननी माँ के आवरणों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें साधना करते हुए इस संसार के प्रति कर्तव्य बुद्धि का विकास करना चाहिए। हमारे कर्म जागृत अवस्था में माँ आदि शक्ति के इस संसार के प्रति कर्तव्य निष्ठा से युक्त होने चाहिए। हम वो कार्य करें जिससे मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र का हित संधान होता हो। और यदि हम प्राणी मात्र के हित संधान में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो फिर हम उठते बैठते चलते फिरते हमेशा साधना ही कर रहे हैं। हमारा हर संकल्प प्राणी मात्र के लिए है, तो फिर हम मुक्ति के मार्ग की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। हम पतन की राह पर आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संकल्प सत संकल्प है। हम खुदगर्जी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम स्व के अर्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और स्व का अर्थ है हमारी आत्म चेतना का वास्तविक हित संधान। इसलिए हमें लक्ष्य वे निर्धारित करने चाहिए जिससे मानव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण हो रहा हो। फिर वही स्थिति आ जाती है। स्थिति तो आएगी, ऐसा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे बहन आपने जो लिखा है, नवरात्रि के समय आपके साथ जो हुआ, नवरात्रि के समय आपने साधना की थी, तो ऐसी स्थिति आपके साथ घटित हुई, लेकिन आप घर परिवार में उलझी हुई हैं। रोजाना सास बहू के झगड़े होते हैं। यदि आप ऐसी बातों में उलझती हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मानसिकता नीचे आएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और हाँ, यहाँ पर मैं आप सबको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। हमारे जो कथावाचक हैं वे कह देते हैं कि गंगा जी में स्नान कर लो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इस कुंड में स्नान कर लो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ये जप तप ध्यान कर लो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आत्मोपलब्धि जो उपनिषद है, उसके अंदर स्पष्ट रूप से ऋषि ने कह दिया है कि
ज्ञान उपलब्धि से पूर्व अज्ञान में जो जो भी कर्म हम कर चुके हैं उन सब का फल ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल निश्चित रूप से प्राप्त होकर ही रहेगा। किसी भी कर्म को काटा नहीं जा सकता। हाँ, हल्का किया जा सकता है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपका पाप कर्म कुछ हल्का हो सकता है किंतु नष्ट नहीं हो सकता। यह बहुत गहरा विज्ञान है कर्मों का, बहुत गहरा। इससे सिर्फ विवेक युक्त बुद्धि को जागृत करके ही बचा जा सकता है। इसलिए जिनको ब्रह्ममय स्थिति में रहने की इच्छा है उन्हें ब्रह्म की स्थिति से बचना नितांत आवश्यक है। और ब्रह्म की स्थिति से हम तभी बच सकते हैं जब हमारे कर्म मानव मात्र ही नहीं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होते हैं। यदि हम खुद गर्जी में जीने लगते हैं तो वहाँ से ही हम ब्रह्म की स्थिति में जीते हैं, ब्रह्म की स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर अपने आप को विराट के अस्तित्व में देखना ही और सबको अपना ही अंश समझना, सबके हित में कार्य करना, यही आपको भटकाव से बचा सकता है। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और हाँ, साधना में जप तप ध्यान में कभी कोई कंजूसी नहीं करना। यही एक मार्ग है जिससे हम ब्रह्ममय जीवन जीते हुए ब्रह्म की स्थिति से बच सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।